नमस्कार बच्चों। बेटा व्याकरण के अंतर्गत जो हम क्रिया का अध्ययन कर रहे थे, क्रिया में जो है बेटा हम इसका एक पहला भाग कर चुके हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि क्रिया का वर्गीकरण जो है दो आधारों पर किया जाता है, कर्म की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से जो है इसके दो भाग होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके भी आगे दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आज हम जो है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पढ़ेंगे। रचना की दृष्टि से जो है क्रिया के चार भेद होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। आज हम सबसे पहले जो है प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है बेटा, कि जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से जो है उन्हें करवाता है, उसे जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे, ये देखिए बेटा, अब इसकी परिभाषा क्या है, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि इन क्रियाओं में क्या होता है, कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता, वह किसी दूसरे को जो उन्हें करने के लिए क्या है, प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे, उदाहरण है बेटा कि माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, ठीक है। अध्यापिका ने बच्चों से किताबें पढ़वाई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाक्य माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है में माँ और धोबी क्या है, कर्ता है, और यहाँ पर क्या है, अध्यापिका और बच्चों, ये क्या है, आपके कर्ता हैं। लेकिन इन दोनों वाक्यों में क्या है बेटा, कि पहले वाक्य में माँ और दूसरे वाक्य में अध्यापिका। यहाँ पर जो ये कर्ता है ये स्वयं क्रिया न करके जो है धोबी से और बच्चों से जो है क्रिया करवाई जा रही है, तो ये क्या है आपके बेटा प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। यहाँ पर क्या है, माँ और अध्यापिका क्या है, कर्ता है, लेकिन ये स्वयं कार्य न करके दूसरों से जो है कार्य यहाँ पर करवाया गया है। किससे, धोबी से और बच्चों से। यहाँ पर जो है धुलवाती और वहां पर जो है पढ़वाई, ये आपकी क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया भी बेटा दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, कि जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यानी कि इन क्रियाओं के अंदर क्या होता है, कर्ता स्वयं शामिल होता है, कर्ता स्वयं को जो है प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है। कर्ता जो है क्रिया को स्वयं करता है, उसे जो है हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे, दादी जी मोना को पढ़ाती हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य क्या है, जोकर दर्शकों को हंसाता है। अब आपने यहाँ पर देखा कि दादी जी ये क्या है, करता है इस वाक्य के अंदर, और दूसरा वाक्य क्या है, जोकर दर्शकों को हंसाता है, तो जोकर जो है इस वाक्य के अंदर क्या है, आपका करता है। और वो क्या करे बेटा, कि हमने क्या पढ़ा है कि कर्ता स्वयं जो है शामिल होता है क्रियाओं को करने के लिए। अब यहाँ पर दादी जी क्या है, करता है, और वो इस क्रिया में शामिल है। क्रिया क्या है, पढ़ाती हैं, किसको, मोना को। तो दादी जी जो है इस क्रिया में स्वयं शामिल हो रही हैं, क्योंकि दादी जी जो है मोना को पढ़ा रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, जोकर दर्शकों को हंसाता है, तो जोकर यहाँ पर क्या है, करता है, वो क्रिया क्या कर रहा है, हंसाने की क्रिया कर रहा है, किसको, दर्शकों को। तो जो जोकर है वो हंसाने का काम कर रहा है, तो वो इस क्रिया में स्वयं शामिल हुआ है, वो जो है दर्शकों को हंसाने का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है दादी जी और जोकर ये क्या है, आपके कर्ता हैं, और वह जो है स्वयं क्रिया में शामिल होकर जो है कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है शीला भाई को खाना खिलाती है। अब यहाँ पर शीला क्या है, करता है, और वो स्वयं कार्य कर रही है, क्या, भाई को खाना खिलाने का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर जो है वो आप क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। माँ पुत्र को सुलाती है, तो माँ क्या है, पुत्र को सुलाने का काम करे, यानी कि कर्ता क्या है, माँ है, वो स्वयं इस क्रिया में शामिल है क्योंकि वो पुत्र को सुलाने का काम कर रही है। तो ये आपकी होगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है।
है बेटा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होती है कि जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर किसी दूसरे से जो है कार्य करने की जो है प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसमें की परिभाषा क्या है, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को जो है कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। कैसे? अध्यापक बच्चों से कहानी सुनवाते हैं, दुकानदार नौकर से झाड़ू लगवाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बेटा कि द्वितीय प्रेरणार्थक में दो कर्ता होते हैं। अब इसमें क्या है, अध्यापक और क्या है, बच्चों। दूसरे में क्या है, दुकानदार और नौकर। अब यहाँ पर जो है अध्यापक क्या है, स्वयं कार्य में शामिल नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि अध्यापक बच्चों से कहानी सुनाते हैं, यानी कि अध्यापक जो है बच्चों को स्वयं कहानी न सुनवाकर क्या करे हैं, बच्चों से कहानी सुनाते हैं, यानी कि कार्य स्वयं न करके वो बच्चों से करवाया जा रहा है। तो ये क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक। क्योंकि अध्यापक जो है स्वयं कार्य नहीं कर रहे, वो बच्चों से कहानी सुनवा रहे हैं, तो किसी दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक। इसी प्रकार जो है दुकानदार नौकर से झाड़ू लगवाता है। दुकानदार यानी कि यहाँ पर दुकानदार क्या कर रहा है, स्वयं झाड़ू लगवाने का काम नहीं कर रहा, वो किससे करवा रहा है, नौकर से करवा रहा है, किसी दूसरे से कार्य को पूरा किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे डॉक्टर नर्स से जो है रोगी को दवा दिलवाता है, तो डॉक्टर जो है यहाँ पर स्वयं जो है रोगी को दवा नहीं दे रहा, वो किससे कार्य करवा रहा है, नर्स से जो है रोगी को दवा दिलवाता है। तो ये होती है बेटा आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर किसी दूसरे से जो है कार्य को करने की प्रेरणा देता है या किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वहां पर आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इसमें क्या है बेटा, आपकी होती है मूल क्रिया। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। मूल क्रिया कैसे है, जैसे पढ़ना, ये क्या आपकी मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आएगा, पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, पढ़वाना। ठीक है। अब है चलना, ये क्या आपकी मूल क्रिया है, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक में क्या आ जाएगा, चलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में चलवाना। अब इसी प्रकार है लिखना, मूल क्रिया है, लिखाना प्रथम है, और लिखवाना वो आपकी क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब हम जो है दूसरा इसका भेद देखते हैं, संयुक्त क्रिया। अब है बेटा आपकी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं या पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कैसे, उदाहरण के लिए देखते हैं। रमेश पढ़ रहा है, कल अतिथि चले जाएंगे। अब आपने इन वाक्य में देखा कि रमेश पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो पढ़ है ये आपका क्या है बेटा, मुख्य क्रिया है, और कल अतिथि चले जाएंगे, तो इस वाक्य के अंदर जो है चले, ये आपकी है मुख्य क्रिया। और इसमें जो है रहा है जो है आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। और इस वाक्य में कल अतिथि चले जाएंगे, जाएंगे जो है आपकी क्या है, सहायक क्रिया है, ये आपकी होगी मुख्य क्रिया। ठीक है। और यह है आपकी बेटा सहायक क्रिया। इसी प्रकार जो है पढ़ क्या है आपकी मुख्य है, और रहा है यह आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया को हम जो है रंजक क्रिया भी कहते हैं। अब रंजक क्रिया क्या होती है, जब क्रिया जो है मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर मुख्य क्रिया को जो है प्रभावशाली बना देती है, तब वह जो है रंजक क्रिया कहलाती है। यह जो रंजक क्रिया होती है ना बेटा, ये मुख्य क्रिया के बाद में लगती है और इसका अपना अर्थ जो है विलुप्त हो जाता है। यानी कि जो आपकी रंजक, यानी इसको क्या कहते हैं, रंजक क्रिया भी कहते हैं, सहायक क्रिया भी कहते हैं। जो ये सहायक क्रिया होती है, ये मुख्य क्रिया के साथ जो जुड़कर मुख्य क्रिया को और भी प्रभावशाली बनाती है, और ये मुख्य क्रिया के बाद में आती है। जैसे मोहन घूमने चलो। ठीक है। अब यहाँ पर मोहन घूमने चलो, तो इसमें क्या है, चलो, ये आपकी क्या हो जाएगी, रंजक क्रिया। दुकानदार ने दुकान
बंद कर दी। अब बंद क्या है, मुख्य हो जाएगी और दी आपकी क्या आ जाएगी, रंजक क्रिया। सौम्या स्कूल से लौट आई। अब आई जो है वो क्या है, आपकी रंजक क्रिया है। ठीक है। अब आगे है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, रवि दीवार रंगने लगा, सीता कविता दोहराने लगी, प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। अब पहले वाक्य में क्या है, रवि दीवार रंगने, यहाँ पर जो रंगने है, सीता कविता दोहराने, यहाँ पर जो है आपका दोहराने, और प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों को अपनाना। तो यहाँ पर जो है अपनाना, ये जो है रंगने, दोहराने और अपनाना, ये हैं आपकी नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। एक संज्ञा, दूसरी सर्वनाम, तीसरी विशेषण और चौथी अनुकरणवाची शब्द। अब ये जो है बेटा आपकी रंग, ये क्या है, आपकी संज्ञा से बने हुए। रंग से रंगना, बात बतियाना, शर्म शर्माना। सर्वनाम से कैसे, अपना अपनाना। अब है विशेषण से, दोहरा से दोहराना, गर्म से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना। अब है अनुकरणवाची शब्द, उससे कैसे बनती हैं, भिन्न 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 भिनाना, टन टन, इससे क्या बनेगा, टन टनाना, हिन 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 हिनाना। तो ये जो है बेटा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्द, इनसे जो है जो क्रियाएं बनती है वो क्या होती है, आपकी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। अब है आपका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त व संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे, मैं खाकर आया था, अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो इन वाक्यों में आया था, ये क्या है, आपकी मुख्य क्रिया है और इससे पूर्व क्या है, खाकर। अनु ने निबंध लिखा, तो लिखा ये आपकी क्या है, मुख्य क्रिया और इससे पूर्व क्या है, देखकर। तो ये जो है खाकर, देखकर, ये आपकी क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्व में आने वाली क्रिया में जो है मूल धातु के साथ जो है कर लगाकर बनती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो मूल धातु होगी उसके साथ कर या कर लगाकर ये बनती है, तो इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सोकर, उठकर, बैठकर, जागकर, पढ़कर, ठीक है, पकाकर। तो ये क्या है, आपकी क्रियाएं हैं। तो बेटा आज हमने जो है रचना की दृष्टि से जो है क्रिया के भेद के बारे में पढ़ा कि इसके 4 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आशा करती हूँ बेटा कि आपको यह क्रिया अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।